की उड़ान बिना शरीर और बिना इंद्रियों के संभव नहीं है। ये मेरा अनुभव है, इसको मैं सिद्ध करना चाहूँगा और मुझे खुशी होगी कि कोई स्टूडेंट इसे समझने की कोशिश करे, और यदि इसे समझा जा सके तो मन को आसानी से पंख रहित किया जा सकता है। मीन्स कि मन को शांत और स्थिर किया जा सकता है। वो भला कैसे, जरा देखो। मन को शांत और स्थिर करने के लिए, जैसा कि मैं कहता हूं कि मन बिना शरीर के और बिना इंद्रियों के उड़ नहीं सकता। मन जब भी इमेजिनेशन प्रोसेस करता है वो शरीर के सूक्ष्म अंगों को, इंद्रियों के सूक्ष्म तंतुओं का उपयोग, सहयोग लेकर के ही उड़ता है। यदि वो सहयोग न ले तो वो उड़ नहीं सकता, वो इमेजिनेशन प्रोसेस कर नहीं सकता। ये मेरा अनुभव। ऐसा ही अनुभव, शायद इससे अधिक अनुभव हम लोगों के ऋषियों का रहा हो, क्योंकि उनका तो हजारों साल, उनकी तो एक लाइनेज चली आई थी अंडरस्टैंडिंग की, ध्यान की, साधना की। अगर इसको और सूक्ष्म रूप से हम लोग एक्सप्लेनेशन करें तो एक सर्टेन एज के बाद बूढ़ों को सबसे अधिक परेशानी रोगों से नहीं होती, सबसे अधिक परेशानी उनको अपने मन से होती है। मतलब कि मन इतना अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में रहता है, इतना थिंकिंग प्रोसेस जोन में होता है, इतना इमेजिनेशन के प्रोसेस के जोन में होता है कि उससे उनका ब्रेन, उनका मस्तिष्क फट रहा होता है। उनको लगता है कि किसी तरह उसको रोक दे। शायद इसीलिए एक सर्टेन एज के बाद लोगों को स्लीप की मेडिसिन चाहिए होता है, लोगों को मसल्स रिलैक्सेंट चाहिए रहता है। लेकिन मेरे अनुसार यदि मन के मूल या मन के सूक्ष्म चीजों को समझ लिया जाए तो 100% कंट्रोल हो सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि मन बिना सूक्ष्म तंतुओं के, बिना इंद्रियों के सूक्ष्म तंतुओं के और बिना शरीर के सूक्ष्म तंतुओं के उड़ नहीं सकता। एक एग्जाम्पल से इसे सिद्ध किया जाए, अनुभव से। जब आप कोई कल्पना करते हैं, सपोज आप अपने माँ बाप की कल्पना करें, जैसे ही आप कल्पना करते हैं आपके अंदर कल्पना करने में आपके सारा शरीर का ढांचा एक्टिव हो जाता है। सपोज बिना शरीर की कल्पना किए मन को चलाएंगे तो चल नहीं सकता, क्योंकि मन शरीर की कल्पना जैसे ही करेगा वैसे ही शरीर में रिएक्शन शुरू होता है। अगर वो बहुत कन्वर्सेशन कर रहा है मन कल्पना में तो उसके जबड़े चलने स्वाभाविक है। अगर बहुत बातें कर रहा है चिल्ला चिल्ला करके तो उसके जबड़े के साथ साथ जीभ चलना स्वाभाविक। अगर वो भोजन की स्मेल की इमेजिनेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी नॉस्ट्रल की स्मेल शक्ति एक्टिव हो जाएगी। वो एक्टिव है क्योंकि इमेजिनेशन प्रोसेस से ये एक्टिव हो गया। या यूं कहें कि जैसे ही मन इमेजिनेशन प्रोसेस करता है, बिना इन तंतुओं के इमेजिनेशन प्रोसेस कर ही नहीं सकता। यदि ये ना होता, यदि ये नर्व से डिस्कनेक्शन होता तो वो इमेजिनेशन स्मेल की नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अनुभव नहीं। अब यदि वो किसी को देख रहा है इमेजिनेशन में तो इसका अर्थ है कि उसकी आंखें इमेजिनेशन में एक्टिव हैं, सॉफ्टवेयर में, और वो आंखों की तंतुओं से जुड़ा है, तभी मन आंखों से देख रहा है। तो मन कोई भी क्रिया करता है तो वो शरीर के जिस हिस्से का इस्तेमाल मन में करेगा वो हिस्सा शरीर में एक्टिव नहीं होता। शरीर उसका सहयोग लेके ही मन इमेजिनेशन प्रोसेस यूज करता है। अगर शरीर में वो हिस्सा नहीं हो सपोज, तो मन उस चीज की इमेजिनेशन या उसके माध्यम से इमेजिनेशन नहीं कर पाएगा। अब जरा आओ हठ योग की लैंग्वेज में मन को कैसे रिलैक्स किया जाए। अब इस फिलॉसफी के अनुसार यदि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं सपोज, तो हठ योग में बोलने वालों को क्या कहा गया? बोलने वालों के लिए, चूंकि मन बहुत चल रहा है,
तो उसकी जीभ चल रही है, उसका जबड़ा चल रहा है। तो हठ योग में कहा गया कि जीभ को पलट के और बंद कर लो, ऐसे। अब अगर जीभ पलट गई, जीभ रुक गई, तो मन थोड़ी देर के लिए रुक गया, क्योंकि मन जीभ जो पलट गई है उसका सहयोग नहीं ले पा रहा। यद्यपि मन इतना एक्सपर्ट हो गया है कि कुछ महीनों के बाद वो पलटी हुई जीभ को यूज कर लेगा। तो तब तक हम ज्ञान योग में शिफ्ट हो जाते हैं बाय द वे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर जीभ को ढीला और कूल कर दिया जाए, जीभ की स्टिफनेस को बजाय कि टेढ़ा करने के, अगर जीभ की स्टिफनेस और जबड़े की स्टिफनेस को लूज कर दिया जाए कंप्लीटली, जैसा कि मैं अनुभव करता हूं, तो मन का भागना बंद हो जाएगा। मन जो बात करता रहता है वो बंद, बात करना। दूसरा, मन जो बहुत देखता रहता है, इमेजिनेशन में मन सबको देख रहा है, विजुअल में आसमान देख रहा है, नदी का किनारा देख रहा है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि हम आसमान को देखते रहते हैं तो बहुत शांति मिलती है। वो इसलिए मिलती है क्योंकि वो विजुअल देख करके बहुत कष्ट में रहते हैं, तो एक दूसरा देख करके आंखों की मसल्स को शांत कर देते हैं। यहाँ पर देखो, हमारी जो पद्धति है, जो मैं मानता हूँ और जो मेरी प्रैक्टिस है, जिसमें आंखों की मसल्स को यदि रिलैक्स कर दिया जाए, कंप्लीट रिलैक्स कर दिया जाए, तो मन आंखों से देखना बंद कर देगा। जो आंखों से रिएक्शन है वो बंद हो जाएगा। इसी तरह सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। तो हठ योग में और राजयोग में दो चीजें चलती हैं। हठ योग कहता है कि आप अपनी मसल्स को इतना रिलैक्स करो कि मन चलना बंद हो जाए, मन फ्रीज हो जाए। क्योंकि मन चलता है, मन हमेशा मसल्स का यूज करता है, अपने सूक्ष्म अंगों का यूज करता है, अपने नाड़ियों का यूज करता है। तो अगर हम नाड़ियों को, मसल्स को कंप्लीट ढीला कर देंगे और रिलैक्स कर देंगे, तो हमारा मन चलना बंद हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दें, अगर आप बहुत मन से परेशान होते हैं तो मेडिकल साइंस आपको क्या करती है? मसल्स रिलैक्सेंट दे देती, मन रिलैक्सेंट नहीं देती, क्योंकि उसके पास ये फिलॉसफी नहीं है ना। मन को रिलैक्स करने की फिलॉसफी नहीं है वहां पे मसल्स रिलैक्सेशन की फिलॉसफी है, राइट। तो मसल्स को इतना रिलैक्स करवाती है कि मन भागने नहीं पाता, मन हमेशा स्लीप मोड पे रहता है। इसी तरह जितने भी अच्छे मास्टर होते हैं उनको लगेगा कि यार ये आधे स्लीप में और आधे जगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट रिलैक्सेंट मोड पे होते हैं, मसल्स को रिलैक्स किए हुए होते हैं। ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, और मुझे भी होता है जब मैं बहुत मसल्स को रिलैक्स करता हूँ तो कोई भी बोल रहा होता है तो वो जाता नहीं अंदर, क्योंकि मन चल नहीं रहा होता है। और मन चल नहीं रहा है तो वही जैसे आप सुबह सुबह उठें और कोई आपको समझाने लगे, तो आप अभी पूरा निकले नहीं हैं अपने गुफा से, गहरी नींद के गुफा से, और कोई आपको प्रवचन देने लगे तो कैसे घुस जाएगा? वो नहीं घुस सकता। तो इसी तरह आप इंद्रियों को, अच्छा, मसल से ज्यादा मेडिकल साइंस जा नहीं सकती, मसल्स रिलैक्सेंट से ज्यादा जा नहीं सकती, क्योंकि उनके पास और कोई थेरेपी नहीं है। मेडिकल थेरेपी वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी है मसल्स को रिलैक्स करने की, लेकिन वो मोटर नर्वस सिस्टम को ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली साइड इफेक्ट देगी, बट क्रिटिकल सिचुएशन में हमें लेना चाहिए, उसको लेना पड़ता ही। बाय द वे, इससे जरा अपग्रेड करो अपने आप को। अगर आप और अपग्रेडेड हो गए तो आप अपनी सेंसुअल मसल्स को अगर रिलैक्स करने में कामयाब हो गए, सेंसुअल मसल्स को, सेंसेस की, जैसे आईज मसल्स, जीवा की मसल्स, जबड़े की मसल्स, कान की मसल्स, जो हम ट्रेन करते हैं अपने स्टूडेंट्स पर, प्रयोग करते हैं, अगर ये काम हो गए, इस पर कामयाब हो गए, तो ये ब्रेन की मसल्स कंप्लीट रिलैक्स हो जाएगी। और अगर ब्रेन की मसल्स रिलैक्स्ड है तो मन जब चलेगा तो किसका उपयोग करे? मन को चलने के लिए एक व्हीकल चाहिए होता है, मन को चलने के लिए ब्रेन की मसल्स चाहिए हुई होती, ब्रेन के मस्तिष्क के तंतुओं की जरूरत होती है, बिना उसके तो मन चल नहीं सकता। तो अगर ब्रेन की मसल्स को कंप्लीट रिलैक्स कर गए आपने अपनी सेंसेस के थ्रू, तो माइंड चल नहीं सकता। ये राजयोग की पद्धति है।
इस पर प्रयोग सीखो, इस पर प्रैक्टिस। जवानी में कर लोगे तो बेहतर है, क्योंकि जवानी में बहुत कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है। बुढ़ापे में उतना नहीं होता, क्योंकि बुढ़ापे में मसल्स को स्ट्रेस देने की ट्रेनिंग 90% हो चुकी हुई होती। आप स्ट्रेस का जहर अपनी ब्रेन की मसल्स और अपने बॉडी की मसल्स को इतना पिला चुके हुए होते हो कि वो कंप्लीट एडिक्ट हो गई होती हैं और उनको लगता है कि यही स्वभाव है। इसी को इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, कि आपके इम्यून में आ गया है वो स्ट्रेस। वो अपने को अपना नेचर समझ गई हैं, ये स्ट्रेस को ही अपना नेचर समझ गई। तो बजाय कि वो उस स्थिति में जाने के कि फाइब्रोमाइल्जिया हो जाए और जितने भी मेंटल डिजीजेस, वेस्टर्न मेंटल डिजीजेस हैं, ब्रेन डिजीजेस कह लो, वो हैं, उसके आने के पहले आप सुधर जाओ। हाँ? और यद्यपि सुधर जाओ तो बहुत अच्छा है, मेडिकल साइंस तो बैठी